हाय, मैं हूँ डॉक्टर नितिका कोहली और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो एक सफ़ेद दाग विटिलिगो पेशेंट को नहीं खाने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज की जो डाइट मैं शेयर करूंगी या जो ऐसे फूड आइटम्स मैं शेयर करूंगी जो एक सफ़ेद दाग के रोगी को नहीं खाने चाहिए, वो बेस्ड है आयुर्वेदिक नॉलेज पे, जो कि हमें संहिताओं में, ग्रंथों में 5000 साल पहले ही लिख दी गई है, बता दी गई हैं। और साथ ही में मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस से, जहाँ पे मैं 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट से मिल चुकी हूँ और उनके एक्सपीरियंसेस सुनकर भी मैंने ये डाइट चार्ट को रिवाइज किया है। सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों के बारे में। तो बहुत से मिसकंसेप्शंस यानी कि मिथ्स हैं कि दूध पीने से सफ़ेद दाग बढ़ता है, सफ़ेद रंग की चीज़ें खाने से सफ़ेद दाग बढ़ता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि दूध को पीने से ना तो सफ़ेद दाग होता है और ना ही सफ़ेद दाग बढ़ता है। बट हाँ, कुछ केसेस में जहाँ पर पेट में कीड़े हो तो वहाँ पर दूध पीने से वर्म इन्फेस्टेशन बढ़ता है और फिर सफ़ेद दाग बढ़ेगा। और वहीं पर दूध को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, विरुद्ध आहार जिसको कहा जाता है, नमक के साथ, खट्टे के साथ और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में, तब लेने से दूध को दाग होते भी हैं और बढ़ते भी हैं। बट अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, टाइमिंग का ध्यान रख रहे हैं, दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं, गाय का दूध ले रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो दूध आप ले सकते हैं। बट अगर आपको डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि दूध ना ले, तो दूध नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो फूड ग्रुप है जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो नहीं खाना चाहिए, वो है खट्टे पदार्थ या फिर अम्ल रस प्रधान पदार्थ। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है क्योंकि अगर इसे हम एलोपैथिक लैंग्वेज में या मॉडर्न लैंग्वेज में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये विटामिन सी रिच फूड ग्रुप हो जाता है। और लोगों को लगता है कि अगर इसको हमने अपनी फूड डाइट से हटा दिया, इस फूड ग्रुप को, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बट हम आपको ट्रीट कर रहे हैं आयुर्वेदिक सिद्धांतों पे। आयुर्वेदिक सिद्धांत ये कहते हैं कि जब एक बीमारी हो गई है, उसका जो कारण है, उसको बढ़ाने वाले जो कारण है, अगर हम उन्हें नहीं हटाएंगे तो नुकसान बढ़ सकता है। तो जो खट्टे फल होते हैं, जो खट्टी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत कुछ आता है, वो आपके सफ़ेद दाग के लिए हानिकारक है, वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। अब खट्टा क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ उसकी एग्जांपल्स दे सकूँ। जैसे कि खट्टे अगर स्पाइसेस की बात करूँ तो अमचूर होता है, अनारदाना होता है, कोकम होता है। अगर ड्रिंक्स में बात करें तो खट्टे ड्रिंक्स बहुत सारे होते हैं, नींबू से बनी हुई चीज़ें होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो खट्टी ही मानी जाती हैं। अल्कोहल जो है वो खमीर होने की वजह से खट्टा हो जाता है। जितना भी फर्मेंटेड फूड है वो खटास होती है उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें फलों में, तो कुछ फल तो टेस्ट से ही खट्टे हैं, जैसे कि संतरा, मौसम्मी, कई बार अंगूर। बट कुछ फल जो होते हैं वो खाने के बाद आपकी बॉडी में जो है खटास पैदा करते हैं, जैसे कि आम हो गया या जो भी और फल हम मना करते हैं। तो कुछ फल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है और कुछ फल हैं जो खाए भी जाते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें खटास में, तो और बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि दही। दही भी खट्टी होती है। कई लोग कहते हैं मीठा दही हो तो खा सकते हैं। एक्चुअली खाने में, स्वाद में या आफ्टर इफेक्ट में जो भी चीज़ खट्टी है वो नहीं खानी चाहिए, तो दही भी आपको मना है। नेक्स्ट जो फूड ग्रुप है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी वो है डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, यानी जो पचने में मुश्किल होती है, ऐसे फूड ग्रुप की मैं बात करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी मैदे से बनी हुई चीज़ों के बारे में। मैदा हम मना करते हैं। मैदा इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप देख लीजिए, प्रोसेस्ड चीज़ें जितनी भी हैं, जंक फूड या मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे कुछ भी, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कितनी चीज़ें हैं जो मैदे से बनती है, वो आपको खाने के बाद बहुत ही लेथार्जिक, मतलब बहुत ही आलस सा फील होता है, आपको फ्रेशनेस नहीं फील होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको पचने में हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसको पचाने में, और उसको पचने में समय ज़्यादा लगता है और उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है।
तो ऐसी चीज़ जिसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, आपकी बॉडी को कोई ताकत नहीं दे रही है, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा काम करवा रही है, उसका नुकसान ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैदा आपकी डाइट में रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है। इसके बाद इसी फूड ग्रुप के अंतर्गत आता है नॉन वेजिटेरियन। अब नॉन वेज तो बहुत हेल्दी है, इससे हमें बहुत से विटामिन मिलते हैं, बिल्कुल सही है। बट अगर हम इसे आयुर्वेदिक आहार शास्त्र की नज़रों से देखें तो ये डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है। आप अभी खाएंगे तो 6-8 घंटे वो आपके सिस्टम में ही रहता है, पचने में, पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और आपकी डाइजेशन अगर वीक है, अगर आपको गैस, एसिडिटी, IBS या और कोई परेशानी है तो नॉनवेज आपको और नुकसान कर सकता है, आपकी बॉडी में हीट भी प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ साथ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट में आएगा कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि बनी चाहे घर पे ही हो बट बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स उसमें डले हो, जैसे कि आपने उसमें क्रीम भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, हैवी ग्रेवी, बहुत सारे कैश्यूज़ डाल दिए, बहुत गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवीज होती हैं, तो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, यानी पचने में जो भारी हो, देर से पचती हो, वो सभी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। अब जो फूड ग्रुप में बात करना चाहती हूँ उसका नाम है प्रोसेस्ड या कैंड फूड्स। ये ऐसा फूड ग्रुप है जिसको आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल 100 में से 90% लोग यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ कर तो रहे हैं, उनको लगता है कभी कभी खाने से इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्या करें, ऑप्शन ही कोई नहीं है, बाहर रहते हैं, प्रोसेस फूड तो खाना ही पड़ेगा, हमारी सिचुएशन ही ऐसी है। बट एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा प्लानिंग करें और थोड़ा सा अगर अपने मील्स को सोच कर प्लान करें और थोड़ा सा डिवाइड कर लें कि इस टाइम ये खाएंगे, इस टाइम वो खाएंगे, तो प्रोसेस फूड से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये अगेन आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। प्रोसेस फूड का क्या मतलब है? प्रोसेसिंग हम घर में भी करते हैं, रोस्ट करना, मतलब भून के खाना, बॉईल करना, ये सब प्रोसेस है। बट प्रोसेस फूड जो मैं बात कर रही हूँ, जो बाहर होता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ, यानी कि जिसको, मतलब अभी आपने खाना बनाया, आप उसे 6 महीने तक खा सकते हैं, जिसकी एक्सपायरी 6 महीने तक है। ऐसा कोई भी खाना जो आपको अभी फ्रेश नहीं खाना है, थोड़े महीनों तक आप खा सकते हैं, वो प्रोसेस्ड है। कैन फूड यानी कि जो डिब्बा बंद है, यानी कि आपने कुछ बनाया, उसे डिब्बे में पैक कर दिया, वो ख़राब नहीं होगा। सोचिए कि वो ख़राब क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रेजर्वेटिव्स डले हुए हैं, ऐसे प्रेजर्वेटिव्स जो आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज यानी पहचानती नहीं है, उसने कभी खाया नहीं है, और खाने से वो आपके शरीर में पचने के बाद बहुत सी ऐसे केमिकल रिएक्शंस करेगा, बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस करेगा, ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में बनेंगी जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो सफ़ेद दाग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो है प्रोसेस्ड और कैन फूड। इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं मार्केट में मिलने वाले चिप्स, मार्केट में मिलने वाले ऐसे बहुत से पैकेट फूड, जैसे कि जिसको गर्म करें और तुरंत बना के खा लीजिए, नूडल्स जो मिलते हैं, सबसे ज़्यादा इंस्टेंट नूडल्स, ये सभी चीज़ें आपकी डाइट में नहीं होनी चाहिए। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में जो चीज़ें हमें बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, सैडली वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का नाम लेने की, बट आई एम श्योर कि अभी भी बहुत से ऐसे फूड आइटम्स होंगे जो आपके मन में आएंगे कि पता नहीं खा सकते हैं या नहीं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप हमसे जब मिलें तो अपनी लिस्ट साथ लेकर आएँ, डिस्कस करें, और अगर आप अभी एग्जिस्टिंग पेशेंट हैं तो अपना डाइट चार्ट निकालें। डाइट चार्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने मेंशन किया है आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो ना खाने वाली चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें।